Yeah, hi everyone. So after the arrival of prelims result 2025, I received few messages जहाँ पे एक मैसेज था जो मुझे काफ़ी ज़्यादा डिसहार्टनिंग लगा। वो था एक स्टूडेंट का जिसने 4 अटेम्प्ट दिए एंड इन हिज ऑल 4 अटेम्प्ट्स दैट स्टूडेंट वाज नॉट एबल टू क्लियर प्रीलिम्स। एंड आई हैव टॉक्ड टू अ लॉट ऑफ एस्पायरेंट्स, हंड्रेड्स ऑफ एस्पायरेंट्स, एंड वहाँ पे मैंने कुछ चीज़ें, कुछ स्टेटमेंट्स रिपीटेडली देखे हैं जब मैंने उनसे पूछा कि व्हाट वाज द रीज़न फॉर योर फेलियर इन प्रीलिम्स। तो अगर आप उनमें से हैं जो रिपीटेडली 2 बार या 3 बार प्रीलिम्स में फेल हो रहे हो, या फिर आप कंप्लीट बिगिनर हो, ठीक है, एंड 2026 इज़ योर फर्स्ट अटेम्प्ट, देन दिस वीडियो इज़ मस्ट वॉच फॉर यू। बिकॉज यहाँ पे जितनी भी चीज़ें मुझे ऐसे एस्पायरेंट से बात करके पता चली हैं, क्या गलतियाँ वो कर रहे थे, वो सारी मैं यहाँ पे शेयर करूँगा। एंड आई विल आल्सो बी प्रोवाइडिंग सोल्यूशन फॉर दैट, जो मैंने खुद ने पर्सनली फॉलो करा था। बिकॉज आई हैव नेवर फेल्ड इन प्रीलिम्स। मैंने 3 अटेम्प्ट दिए एंड तीनों बार मेरा प्रीलिम्स क्लियर हुआ है। तो ओवरऑल आई वुड बी गिविंग यू टॉप 7 रीजंस why people repeatedly fail in prelims and how to break this cycle of failure in prelims। क्योंकि ये स्टूडेंट्स ऐसा नहीं है कि इनका मेंस अच्छा नहीं था, दे प्रिपेयर्ड देयर ऑप्शनल वेल बट स्टिल दे वर फेलिंग टू क्लियर प्रीलिम्स। और ये काफ़ी सारे टॉपर्स के साथ होता है। But before that, if you want full PDF of this lecture, you can download it from my Telegram channel, and if you want exclusive resources, you can download them from free resource section of my website। ठीक है, एंड इन दोनों का लिंक मैंने कमेंट सेक्शन में दे रखा है। सो नाउ फर्स्ट पैटर्न जो मैंने नोट करा, दैट ऑल ऑफ देम सेड दैट दे रेड अ लॉट बट दे डोंट प्रैक्टिस टेस्ट। अब यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कि रीडिंग इज नॉट इक्वल टू रिटेंशन। आप सिंपली रीड करके चीज़ों को रिटेन नहीं कर पाओगे, और हो सकता है मल्टीपल टाइम रिटेन पढ़ के उसको आप रिटेन भी कर लो, बट स्टिल यू विल नॉट बी एबल टू रिकलेक्ट दैट थिंग इन द एग्जाम प्रेशर। क्योंकि एग्जाम प्रेशर में किसी चीज़ को रिकॉल करना, उसको यूज़ करना, इट इज़ अ टोटली डिफरेंट स्किल। और ये काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के साथ होता है। इस पर मैंने एक वीडियो भी बनाया, ब्रेन बूस्टिंग, उसको भी आप चेकआउट कर सकते हो। ब्रेन बूस्टिंग थिंग्स जो टॉपर्स यूज़ करते हैं सो दैट दे कैन रिकॉल थिंग्स ड्यूरिंग द एग्जाम। तो आपको करना क्या है, आपको फोकस करना है अप्लाइंग लॉजिक अंडर प्रेशर। ठीक है, नॉट जस्ट ऑन मेमोराइजिंग और रिटेनिंग दी कोचिंग नोट्स। ठीक है, आप टाइम्ड मॉक्स दो या पीवाईक्यू पेपर सोल्व करो, ओएमआर शीट भरो। ठीक है, दैट वुड हेल्प यू अलॉट। सिर्फ पढ़ने से रिटेंशन नहीं होगा, अगर रिटेंशन हो भी गया तो रिकलेक्ट नहीं हो पाएगा एग्जाम में। सेकंड पैटर्न जो मैंने नोट करा, दैट ऑल ऑफ देम सेड दैट दे हैव गुड नोट्स बट दे कांट फिनिश रिवीजन। क्यों? क्योंकि जिस नोट्स को वो गुड नोट्स समझ रहे हैं वो है बल्कि नोट्स। उनको लग रहा है दैट दिस कवर्स एवरीथिंग, बट जो नोट्स बहुत ही ज़्यादा कंप्रीहेंसिव है, इट विल टेक अ लॉन्ग टाइम टू कंप्लीट इट। तो उससे क्या होगा, आप रिवीजन नहीं कर पाओगे, यू विल नॉट बी एबल टू रिवाइज इट। तो आपके जो नोट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा कंसाइज होने चाहिए, माइक्रो रिवीजन शीट्स की तरह होने चाहिए, सो दैट यू कैन रिवाइज देम 4-5 टाइम्स, एंड ओनली नोट्स विच यू कैन रिवाइज 4-5 टाइम्स विल बी यूजफुल बिफोर योर एग्जाम। ठीक है, तो आपको माइक्रो रिवीजन नोट शीट्स पे बनाने, और ये कैसे आप कर सकते हो ये भी मैं आगे बताऊंगा। देन एक और पैटर्न मैंने नोट करा, दैट दे सेड दे कीप गेसिंग रॉन्ग इन 50-50 क्वेश्चंस। तो देखो, प्रीलिम्स में आपको सब कुछ तो कभी नहीं पता होने वाला, तो आपको एलिमिनेशन सीखना होगा। एंड आपकी जो इंस्टिंक्ट है, कई बार ऐसा होता है आपको लग रहा होता है, आपको फर्स्ट इंस्टिंक्ट आता है कि ए ऑप्शन शुड बी करेक्ट, बट आप ओवर थिंक करते हो और सी को मार्क कर देते हो, बट एक्चुअल में सी गलत निकलता है और ए ही सही आंसर होता है। तो ये आपको प्रैक्टिस करना है, तभी आपका ये प्रॉब्लम एड्रेस हो पाएगा। ब्लाइंड गेसिंग बिल्कुल भी नहीं करनी। ठीक है, ओवरऑल आपका फोकस होना चाहिए कि आप 100 में से ऐसे क्वेश्चंस को हटा दो जहाँ पे आप 2 ऑप्शन एलिमिनेट नहीं कर पा रहे, और फिर जितने भी क्वेश्चन बचेंगे उनको आप अटेम्प्ट करने की कोशिश करो। और उनमें जो 50-50% वाली कैटेगरी है, वहाँ पे अपनी एलिमिनेशन लॉजिक इंस्टिंक्ट का इस्तेमाल करके अपनी एक्यूरेसी को इंप्रूव करने की कोशिश करो। ठीक है, अब फोर्थ मिस्टेक, दे ट्राई टू स्टडी एवरीथिंग बट दैट इज नॉट सस्टेनेबल, दैट इज नॉट प्रैक्टिकल। तो कुछ ऐसे सब्जेक्ट है, अब मैं बताता हूँ आपको किस तरीके से आप डिवाइड कर सकते हो। कुछ ऐसे सब्जेक्ट है जहाँ पे आपको स्टैटिक और करंट दोनों पढ़ना है, लाइक पॉलिटी इकोनॉमी, इनके काफ़ी सारे क्वेश्चन आते भी हैं एवरी ईयर। इन दोनों के कंबाइंड 30 to 35 क्वेश्चन आते हैं प्रीलिम्स में, एंड दे आर मोस्टली डुएबल। ठीक है, अगर कंसेप्चुअल क्लियरिटी आपकी अच्छी है तो। देन इन्वायरमेंट साइंस एंड टेक आया, इनका करंट अफेयर बेस्ड पार्ट सबसे पहले आप करो मंथली मैगजीन से, एंड देन पीटी 365 से। देन आप स्टैटिक कर सकते हो। मोस्टली दे सब्जेक्ट्स आर करंट अफेयर ओरिएंटेड। देन रिपीटिंग पीवाईक्यू थीम, जो बाकी के सब्जेक्ट हैं वहाँ पे आप पीवाईक्यू में जो पैटर्न रिपीट हो रहे हैं, टॉपिक रिपीट हो रहे हैं, उन पर फोकस करो। लाइक हिस्ट्री, तो हिस्ट्री में मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के क्वेश्चन इस साल इंक्रीज हुए, बट मोस्ट ऑफ देम केम फ्रॉम गांधी जी। तो आप देख सकते हो गांधी जी पे पहले भी प्रीलिम्स और मेंस में उन्होंने सवाल पूछे हैं, और इस साल मॉडर्न हिस्ट्री का वेटेज बढ़ा, लेकिन क्वेश्चन रिपीटेड थीम से ही आए हैं।
एंड इन सब के लिए आपके पास क्रिस्प नोट्स होने चाहिए। बल्कि कंटेंट विल नॉट बी हेल्पफुल। इनिशियल फेज में अंडरस्टैंडिंग के लिए अच्छा है, बट रिवीजन के लिए आपके पास क्रिस्प नोट्स होने चाहिए। एंड कैसे टॉपर्स ऑर्गेनाइज करते हैं अपने नोट्स को, वो स्ट्रेटेजी भी मैंने वीडियो डाल रखा है, उसको भी आप देख सकते हो। तो ओवरऑल स्केटर्ड प्रिपरेशन नहीं करना, इस तरीके से आपको फॉलो अप करना है कुछ सब्जेक्ट्स का, ठीक है। इसके बाद में सीसेट को जस्ट क्वालिफाइंग समझते हैं, बट आज के टाइम पे ऑल दो यूपीएससी सेज सीसेट इज अ क्वालिफाइंग पेपर, बट आई ट्रूली बिलीव इट इज अ साइलेंट एलिमिनेटर, स्पेशली फॉर दोज हु कम फ्रॉम नॉन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड। तो अगर आप इसको जस्ट क्वालिफाइंग समझ रहे हो, देन इट वुड बी योर बिगेस्ट मिस्टेक इन प्रीलिम्स। तो अब करना क्या है, अभी से प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है। लास्ट 3 मंथ्स जो है प्रीलिम्स 2026 के, उसके पहले आपको डेली एक पैसेज सोल्व करना है, बिकॉज पैसेजेस आर डूएबल, ठीक है, वो आपके मार्क्स भी लेकर आते हैं। देन अल्टरनेट डेज पे क्वांट एंड रीजनिंग करनी है। क्वांट एंड रीजनिंग के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है पहले उन पे फोकस करना, सारे टॉपिक मत पढ़ना, पहले जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है पीवाईक्यू के बेसिस पे उनको पढ़ना। देन दे से कि आई टेक मॉक टेस्ट बट आई डोंट रिव्यू माई मिस्टेक्स। तो मॉक टेस्ट देने का फायदा ही नहीं है। देखो एनालिसिस ये है जहाँ पे मैजिक हैपन होगा। आप अगर टेस्ट दे रहे हो और आपके 60 मार्क्स आए या 90 मार्क्स आए, उसको देख के आप खत्म हो गया, तो दैट विल नॉट बी हेल्पफुल। आपको ये देखना आपके मार्क्स कहाँ पे आ रहे हैं। अब एनालिसिस कैसे करना है, तो देखो यहाँ पे कुछ चीज़ें जो आपको नोट डाउन करनी है। पहले यू नीड टू आइडेंटिफाई क्वेश्चंस विच वर टाइम वेस्टर, जिन्होंने आपका टाइम वेस्ट करा वो आपके गलत हो गए, ऐसे क्वेश्चंस को आइडेंटिफाई करो सो दैट यू कैन अवॉइड वेस्टिंग टू मच टाइम ऑन सच क्वेश्चंस। पहले तो आपको ये देखना है। देन एलिमिनेटेड ऑप्शन, जो आपने ऑप्शन एलिमिनेट करे, चाहे नॉलेज से या लॉजिक से या एलिमिनेशन टेक्निक से, कैसे भी, उसके बाद में ये देखो कि वो कितना इफेक्टिव रहा, आपका स्कोर किस तरीके का आ रहा है। एंड देन आइडेंटिफाई सिली मिस्टेक्स जो बार बार हो रही है, बार बार रेकरिंग एरर है, और उनके लिए आप एक एरर नोट क्रिएट कर लो और उस एरर नोट में उनको नोट डाउन करते जाओ। तो इस तरीके से अगर आप एनालिसिस करोगे, विद टाइम आपके मार्क्स बूस्ट होंगे ही होंगे, दैट इज गारंटीड। देन 7th मिस्टेक इज फोकसिंग टू मच ऑन रीडिंग, नॉट ऑन स्ट्रेटेजी पार्ट। अब किसी भी काम को करने के लिए जब तक आपकी स्ट्रेटेजी सही नहीं है, आप कितना भी पढ़ लो, इट विल नॉट वर्क। तो स्ट्रेटेजी रहनी कैसी चाहिए, तो वो मैं बताता हूँ आपको। देखो पहले आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या स्किप करना है, यानी कि ऐसे टॉपिक जिनसे सवाल नहीं आ रहे। लाइक अगर आप देखोगे 5 ईयर प्लान, इनसे यूपीएससी इकोनॉमी में सवाल नहीं पूछ रहा है, लेकिन मॉनिटरी पॉलिसी इससे बार बार सवाल पूछ रहा है, आरबीआई से बार बार सवाल पूछ रहा है, तो ये आपको अच्छे से करना है। तो ये हो गया आपका हाई यील्डिंग टॉपिक, ठीक है। तो ये आपको अच्छे से करने हैं और ये आपको नहीं करने हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए क्या स्किप करना है और क्या रिवाइज करना है, और यही फायदा है पीवाईक्यू एनालिसिस का। अगर आप खुद से नहीं कर पा रहे हो, देन यू कैन टेक द हेल्प ऑफ मेंटर ड्यूरिंग माय मेंटरशिप सेशन। मैं सबसे पहले यही बताता हूँ कि किसी भी सब्जेक्ट में आपको क्या छोड़ना है और क्या करना है। देन अब जो आप ये रिवाइज करोगे, जो हाई यील्डिंग टॉपिक है, इनको आपको करना है कोर मटेरियल से। जैसे पॉलिटी के जो हाई यील्डिंग टॉपिक है, उनको कहाँ से करना है, लक्ष्मीकांत से, ठीक है। अब जैसे लक्ष्मीकांत से आपने पार्लियामेंट करा, पार्लियामेंट आपने अच्छे से करा, सिलेक्टेड टॉपिक है। फिर इसके बाद में जो चीज़ें आप पार्लियामेंट में बार बार भूल रहे हो, उनके माइक्रो नोट्स बनाने हैं, ठीक है, ताकि आप लास्ट में उन्हें रिवाइज कर सको। तो सिलेक्टेड टॉपिक को मल्टीपल टाइम पढ़ के फिर उसके नोट्स बनाने, सारे सब्जेक्ट के नोट्स नहीं बनाने हैं। तो ओवरऑल ये थी मिस्टेक्स। अब मैं इनका 5 स्टेप सॉल्यूशन बताऊंगा आपको, जो आपको डेफिनेटली ब्रिंग करेगा इस प्रीलिम्स फेलियर साइकिल से, ठीक है, इससे आपको बाहर निकालेगा। तो पहली है कि आपके पास एक क्लियर प्लान होना चाहिए 75 डेज का बिफोर प्रीलिम्स 2026। तो आप उसके पहले, उस टाइम पे, दो आई विल बी मेकिंग अ वीडियो, डिटेल्ड वीडियो ऑन 75 डेज प्लान बिफोर प्रीलिम्स 2026, ठीक है। तो आपके पास एक प्लान होना चाहिए। अब उसमें क्या होना चाहिए, सो स्टैटिक रिवीजन, कौन से कोर सब्जेक्ट है, उनके कौन से टॉपिक है, आप कैसे उनको करोगे, दैट शुड बी वेरी क्लियर देयर। देन पीवाईक्यू एनालिसिस शुड बी इंटीग्रेटेड, कि कैसे आप पीवाईक्यू सोल्व करोगे। पीवाईक्यू करने के बाद में मॉक टेस्ट की बारी आएगी, तो मॉक टेस्ट रेगुलर टाइम्ड प्रैक्टिस हम करेंगे, उसके लिए टाइमिंग उसमें होनी चाहिए, स्लॉट्स डेज उसमें होने चाहिए। सीसेट के लिए डेडिकेटेड टाइम ऑन डेली बेसिस, ठीक है, वो होना चाहिए। एंड उसके टेस्ट आप कब दोगे। एंड फाइनली दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, वीक एरिया रिव्यू। और ये आप डेली बेसिस पे बिफोर स्लीपिंग भी कर सकते हो। जस्ट टेक 10 मिनट्स एंड थिंक इन योर माइंड कि आज क्या लगता है, कौन से टॉपिक आपके वीक थे, कौन सा आपको अभी भी अच्छे से समझ में नहीं आ रहे, और उनको नोट डाउन कर लो सब्जेक्ट वाइज, या मॉक आपने दिया वहाँ पे जो टॉपिक आपके वीक हैं उनको नोट डाउन कर लो। एंड वी विल बी फोकसिंग ऑन देज वीक एरियाज मल्टीपल टाइम्स, स्पेशली वीक एरियाज फ्रॉम द कोर टॉपिक्स। इसके बाद में आपको एलिमिनेशन मसल को ट्रेन करना होगा। तो यहाँ पे आपको पहले ये समझना होगा कि किस तरीके के क्वेश्चंस होते हैं पेपर में। पहले क्वेश्चन जो जहाँ पे आप कॉन्फिडेंट होते हो, आपको आंसर पता होता है, ठीक है। देन सेकंड कैटेगरी जहाँ पे आप 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर चुके होते हो, ठीक है, 50-50 सिनेरियो रहता है। एंड थर्ड कैटेगरी जहाँ पे आपसे 2 ऑप्शन एलिमिनेट नहीं हुए हैं या एक भी ऑप्शन एलिमिनेट नहीं हुआ है, यहाँ पे अगर आप कुछ भी करोगे दैट वुड बी प्योर गेस। तो 3 कैटेगरी क्वेश्चन होते हैं। तो इनमें आपको जब भी आप मॉक दे रहे हो, उसके एनालिसिस करते वक्त आपको इस तरीके से आइडेंटिफाई करना है, या सोल्व करते वक्त आप इस तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हो उनको। एंड देन काउंट के आपके जहाँ कॉन्फिडेंट थे वहाँ
क्या स्कोर आया, कितना आपका एक्यूरेसी लेवल था, 50-50 में कितना स्कोर आया, प्योर गेस में आपका कितना स्कोर आया, प्रोबेबली यहाँ पे मोस्टली नेगेटिव ही रहता है स्कोर। एंड आपका गोल क्या है मॉक टेस्ट देने का, मैक्सिमाइज योर स्कोर इन 50-50 कैटेगरी। यहाँ पे आपको स्कोर मैक्सिमाइज करना है आपकी इंट्यूशन, ऑप्शन सिलेक्शन, ये सारी टेक्निक्स को इंप्रूव करके। इसके बाद में 5 पेज फाइनल रिवीजन शीट्स आपकी होनी चाहिए तैयार फॉर एवरी सब्जेक्ट। इस अब जैसे आपको मैंने बताया था पॉलिटी, उसमें पार्लियामेंट इंपॉर्टेंट है, तो उसके जवाब, और स्पेशली एज समबडी हु हैज गिवन 2-3 अटेम्प्ट्स ऑलरेडी, तो उनका बेसिक तो रिवीजन अच्छा है, अब उनको फोकस करना चाहिए जो कोर टॉपिक है, जैसे पार्लियामेंट है तो इसके माइक्रो रिवीजन, फाइनल रिवीजन नोट्स वो बना लें। अब उसमें क्या क्या इंक्लूड करना है, इसेंशियल इन्फॉर्मेशन जहाँ पे यूपीएससी सवाल पूछता है, ऐसे पॉइंट्स जो आपको अभी भी कंफ्यूज करते हैं, मैप्स, ज्योग्राफिकल रेफरेंस अगर कुछ है यू कैन ऐड दैट, गवर्नमेंट इनिशिएटिव प्रोग्राम अगर कुछ है यू कैन ऐड दैट, रेकरिंग टॉपिक्स फ्रॉम प्रीवियस एग्जाम। और ये किन के लिए करना है आपको, रेकरिंग टॉपिक्स, उनके लिए तो करना ही करना है। और ये जो फाइनल रिवीजन शीट्स होंगी दे वुड बी योर लास्ट 5 डे लाइफ लाइन बिफोर प्रीलिम्स, क्योंकि उस टाइम पे आप अगर इनको रिवाइज करके जाओगे तो आपका माइंड शार्प रहेगा, आपको अवेयर रहेंगी सारी चीज़ें, एंड यू विल नॉट बी मेकिंग सिली मिस्टेक्स एंड यू विल नॉट फेस एनी इशू इन रिकॉलिंग देयर। तो ये भी मस्ट है, स्पेशली 2-3 अटेम्प्ट अगर हो चुके हैं, नाउ यू शुड स्टार्ट बिल्डिंग दिस। और ये सारे टॉपिक के लिए नहीं करना, ऐसे टॉपिक के लिए तो मस्ट करना है जो जो बार बार रिकर हो रहे हैं, ठीक है। देन ट्रीट सीसेट एज पेपर 1, जितनी इंपॉर्टेंस पेपर 1 को दे रहे हो, जीएस पेपर को दे रहे हो, उतनी इंपॉर्टेंस सीसेट को देनी है। बट इसका मतलब ये नहीं है अभी से आप स्टार्ट कर दो, इफ यू वांट यू कैन स्टार्ट इट फ्रॉम नाउ, बट जो लास्ट के 2 मंथ्स है वहाँ पे आपको 10 फुल मार्क्स भी देने हैं सीसेट के। सोल्व बैकवर्ड्स, मैथ्स, रीजनिंग, इन सब में ये टेक्निक अप्लाई होती है, पैसेजेस में भी अप्लाई होती है कि आप पहले ऑप्शन पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ो, देन आप पैसेज पढ़ो, ठीक है। दैट वुड हेल्प योर बिल्डिंग योर स्पीड एंड एक्यूरेसी इन सीसेट, ठीक है। और इसकी अच्छे से आप प्रैक्टिस कर लोगे, पहले पीवाईक्यू पेपर सोल्व कर लेना, देन मॉक टेस्ट सोल्व कर लेना। बट पीवाईक्यू फर्स्टली सोल्व करना, एंड पीवाईक्यूज आर मोर देन सफिशिएंट सीसेट क्लियर करने के लिए। अगर पीवाईक्यू पे मास्टरी कर लोगे तो भी काफ़ी हो जाएगा। देन फाइनली आपको परफेक्शन चेज नहीं करना है, क्योंकि कई बार जब हम रिपीटेड फेलियर देखते हैं तो हम एक परफेक्ट सिनेरियो इमेजिन करने लग जाते हैं, एक परफेक्शन की तरफ हम जाने लगते हैं। तो आपको अपने प्रिपरेशन सिस्टम को ट्रस्ट करना है, जो भी चीज़ें मैंने बताई हैं उनको अच्छे से अप्लाई करना है, दे रियली वर्क, ठीक है। एंड ओवरऑल काम रहिए, काम रहोगे तो आप हर एक चीज़ को परफेक्ट करने के लिए, हर एक चीज़ को जानने के लिए नहीं भागोगे। देर आर सर्टेन कोर टॉपिक्स विच रिपीट, सिर्फ उनको मास्टर कर लो और उनके नोट्स बना लो, बहुत सिंपल है, ठीक है। तो हाई यील्डिंग टॉपिक्स पे फोकस्ड हो, स्टे कंसिस्टेंट, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली स्टे रेशनल। अपने फियर पे डिसीजन नहीं लेना, हर एक ट्रेंड को फॉलो नहीं करना, एविडेंस बेस्ड डिसीजन। वेन एवर यू आर रीडिंग समथिंग और सम इफ यू आर वॉचिंग सम वीडियो कि उससे इतने क्वेश्चन आते हैं, जस्ट आस्क फॉर द डेटा कि कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, क्या वेटेज है, देन ओनली स्टडी दोज थिंग्स, ठीक है। तो ये जो आप सिस्टम बनाओगे, दिस सिस्टम विल गेट यू थ्रू। परफेक्शन कभी भी आपकी हेल्प नहीं करेगा, वो अचीवेबल भी नहीं है, बट ये सिस्टम जो हम बनाएंगे दैट वुड डेफिनेटली हेल्प यू टू क्लियर दिस प्रीलिम्स एग्जाम। फाइनल वर्ड्स फ्रॉम माई साइड इज, ओवरऑल आप फेल नहीं हुए हो इस एग्जाम में, आपने जो अब तक रॉन्ग प्रोसेस करी है फॉलो, वो फेल हुई है। तो 2026 शुड बी डिफरेंट, यहाँ पे आपको एक डिफरेंट अप्रोच फॉलो करनी है, आपको स्मार्ट वे में पढ़ना है, रिवाइज फास्टली करना है, एंड अपने माइंड को ट्रेन करना है फॉर प्रेशर। इसके लिए क्या करो, स्मार्ट स्टडी के लिए हायर लिंक टॉपिक्स पे फोकस करो, फास्ट रिवीजन के लिए माइक्रो रिवीजन टेक्निक्स, आई एम थिंकिंग कि मैं इस पर भी एक डेडिकेटेड वीडियो लेके आऊँ। अगर आपको इस पर रिक्वायरमेंट है जस्ट कमेंट में बिलो, आई विल बी क्रिएटिंग अ वीडियो ऑन दिस। एंड ट्रेन योर माइंड फॉर प्रेशर थ्रू रेगुलर प्रैक्टिस ऑफ PYQs एंड मॉक्स, ठीक है। सो दिस वॉज द सेशन फ्रॉम माई साइड। इफ यू वॉन्ट टू ज्वाइन my telegram channel for free resources, free guidance, you can join that. From my website you can download free resources and join and subscribe this YouTube channel for getting such lectures. And अभी भी अगर आपका कोई डाउट है जस्ट कमेंट इट डाउन, मैं उस पर इसी तरीके से एक डेडिकेटेड वीडियो लेकर आऊँगा। एंड ओवरऑल ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रीलिम्स जर्नी।